बजट को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल ने मजबूरी में नियमों के तहत अभिभाषण को पढ़ा था, लेकिन दस्तावेज में जो आंकड़े दिखाए गए हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन के दावे किए गए हैं उसकी असलियत धरातल पर अलग है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी थी, जिनका इस दस्तावेज में कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि ओपीएस को सरकार ने बहाल किया है, लेकिन उसमें भी अब सरकार अंतिम सैलरी के अनुसार मिलने वाली 50% पेंशन को घटाकर 20% करने वाली, जिसका किसी भी कर्मचारी को लाभ नहीं होगा। इसके अलावा किसानों से दूध और गोबर खरीद का वादा भी किया था, जिसका इस दस्तावेज में कोई जिक्र तक नहीं है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के भी दावे किए गए थे, वह भी दस्तावेज से गायब है। इसके अलावा 1 लाख रोजगार और महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन मासिक देने की बात कही गई थी, लेकिन उस दिशा में भी सरकार ने कुछ कार्य नहीं किया है। सरकार अपनी गारंटी को भूलते जा रही है, लेकिन विपक्ष इन्हें भूलने नहीं देगा और कांग्रेस की गारंटी ही इनकी सत्ता से बाहर जाने की गारंटी साबित होगी। कर्मचारियों को डीए, एरियर, सारी चीजें जो है वो रुकी पड़ी हुई है। 1 साल से कुछ भी एरियर के रूप में उनको अभी तक दिया नहीं गया। उल्टा कर्मचारियों को सैलरी के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसके बाद उनको सैलरी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति यह है, एचआरटीसी की स्थिति यह है। लेकिन जब कर्मचारी हितैषी की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो प्रश्न पैदा होता है, तो ये कर्मचारी धरने पर क्यों है? इसका जवाब दें। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख नौकरी निकाली जाएंगी। 1 साल भी बीत गया, पहले कैबिनेट तो बहुत पहले बीत गई, लेकिन कितने बेरोजगारों को नौकरी दी? आज हम जाते हैं चौड़ा मैदान में, वहां पर बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिवालय में जाएं तो वहां पर धरने पर बैठे हैं। आज अलग अलग जिला मुख्यालय में जाएं, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि अगर बेरोजगारों की हितैषी सरकार है, तो ये बेरोजगार नौजवान, चाहे जेओआईटी वाले हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इनके रिजल्ट अभी तक भी नहीं निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और उल्टा सुक्खू सरकार जी के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के जेओआईटी के जो टेस्ट हैं उसमें धांधली हुई है, ये इस बात का जिक्र करते हुए उनको रद्द करने के लिए मांग करते रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, दस्तावेज दीजिए, कहां क्या हुआ है, कुछ था नहीं उनके पास। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट निकाले जाए। हाई कोर्ट ने 3 महीने के जो है वो समय दिया था, उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकले। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर गारंटी का मैं जिक्र में विशेष तौर से करना चाहूंगा कि सरकार कोशिश कर रही है कि हम उनका जिक्र ही ना करें, और जिक्र ना करने से ऐसा लगता है उनको कि लोग भूल जाएंगे और विपक्ष भी भूल जाएगा, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस 1500 रुपए की। आज जिक्र कर रहे थे कि स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए उसका ये कर दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, और उसके बाद उसको हमने लागू भी कर दिया, ये बताया उन्होंने। और हिमाचल प्रदेश में पिछले बजट में उन्होंने कहा था कि 2,31,000 महिलाओं को हम 1500 रुपए देना शुरू कर देंगे। और 2,31,000 महिलाएं कौन सी हैं? वो महिलाएं हैं जिनको हम 1000 रुपए और 1150 रुपए पेंशन देते हैं। उसमें जिसको 1000 मिलता है उसमें 500 रुपए डालेंगे, और उसके बाद जहां 1150 मिलते हैं उसमें 350 रुपए डाल करके अपनी गारंटी को पूरा करने की बात कर रहे हैं।